नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एज ए न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला जींद के गांव बहादुरपुर, जहां रामनिवास जी का परिवार रहता है। रामनिवास जी लकवाग्रस्त है और अब किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हो चुके हैं। उनकी पत्नी ही घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, जो आस पड़ोस में छोटे मोटे काम करके किसी तरह परिवार का गुजारा चला रही है। बावजूद इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे कठिन समय में इस परिवार के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद करती आ रही है। आज यही मुहिम इस परिवार तक भी पहुंची है, राशन सामग्री के साथ। आइए जानते हैं कि आज इस परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई, रामनिवास जी का इस मुहिम के बारे में क्या कहना है और आगे ये सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पूरे भारतवर्ष में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है और उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आता है। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों के लिए रोशनी की एक किरण बनकर उभरी है। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं गांव बहादुरपुर, जिला जींद, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सामने आप देख सकते हो, ये सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से गाड़ी आई है। इस गाड़ी में ज़रूरत का सारा सामान रखा हुआ है और सारी खाद्य सामग्री जो एक परिवार को रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें रखा हुआ है। परिवार की आवश्यक वस्तुएं भी इसमें रखी हुई है और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गाड़ी आई है। इस गाड़ी में क्या क्या राहत सामग्री है और उस कौन से परिवार की मदद होगी, परिवार की क्या स्थिति है, वो भी आपको बताएंगे। और संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ज़रूरतमंद परिवार को खोजा जा रहा है और उनकी मदद हर संभव की जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हो, ज़रूरत का सारा सामान उस परिवार तक आज ले जाया जा रहा है और इस परिवार की मदद हो रही है। भगत जी, रोकना है। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार के पास में राहत सामग्री और आवश्यक वस्तुएं लेकर जा रहे हैं। इस परिवार की क्या स्थिति है वो आपको बताएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस परिवार के पास में आए हैं, आप देख सकते हो, ये एंट्रेंस है, इसका गेट है, ये एंट्रेंस गेट है और अंदर चल करके आपको दिखाएंगे कि उसका जो मकान है जरूरतमंद परिवार का, उसकी स्थिति क्या है, कितने सदस्य उस परिवार में रहते हैं, आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ज़रूरत का वो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। आइए दर्शकों, अब आपको ये सब ज़रूरत का सारा सामान दिखाएंगे। आप देख सकते हो, एक रसोई में यूज होने वाला सारा राशन सामग्री यहाँ पर रखा हुआ है। साथ में गैस सिलेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो चारपाई आप देख रहे हो, एक ही चारपाई है और दूसरी चारपाई इस परिवार के पास आज देने के लिए संत रामपाल जी महाराज से आए हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अब हम आपको जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके मकान की स्थिति आपको दिखाएंगे। ये जो मकान आप देख रहे हो ये इनका मकान है और ये इनकी रसोई है। दस को नीचे जो फर्श है, बाहर जो है बिल्कुल कच्चा आंगन है, कमरे के बाहर जो कच्चा आंगन है, और कोने में साइड में एक चूल्हा बना हुआ है। यहाँ पर ये अपना खाना पकाते हैं। और रसोई का सामान आप देख सकते हो, कुछ सी ही मतलब एक तेल की बोतल है छोटी सी, और एक नमक का डब्बा है, एक बेलन है। पूरा सामान भी रसोई में नहीं है। और ये इनका रसोई गैस चूल्हा है और सिलेंडर है, बाहर ही रखा हुआ है, यानी ऐसे ही बाहर इन्होंने अपना रसोई का सामान रख रखा है। ये जो आप मकान देख रहे हो ये एक कमरा है छोटा सा, ये इनका कमरा है। इसकी जो खिड़की लगी हुई है ये बहुत पुरानी है, ओपन खिड़की है, इस पर कोई भी गेट नहीं है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, घर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत का जो चीज़ होती है वो शौचालय होता है, नहाने का बाथरूम होता है, लेकिन इस घर में वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है, यानी कि शौचालय इस घर में नहीं है। ये कमरा है, इसके ये जो गेट है आप देख सकते हो, ये जो इनका कमरा बना हुआ है इस घर के अंदर एक कमरा है, उसका ये चौखट है, ये इस प्रकार से। और लकड़ी का एक गेट है, बहुत पुराना गेट लगा हुआ है। और रूम के थोड़ा सा नीचे ये रूम बना हुआ है, मतलब जो थली होती है वो नहीं है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। नीचे ये है, ये मतलब इसमें पानी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, बारिश के दिनों में ये कमरा भर जाता है। और ये है वो एक कमरा जो ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सोने की खाट भी इनकी रखी हुई है। यहाँ पर ये दूसरा एक बेड है वो भी। ये जो कमरा है इसमें जो सामान रखा हुआ है जो इस प्रकार है, जो चारपाई और एक बेड है जो इनका खुद का नहीं है, किसी दूसरे का है, ये भी इन्होंने उधारा मांग करके ही अपना यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। कुछ रसोई में यूज होने वाले बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और दूसरी तरफ इनका कुछ सामान है वो इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर। और जो बिजली की जो फिटिंग है कुछ इस प्रकार है, मतलब प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं है, तार है जो ऐसे ही लटके हुए हैं। और ये बोर्ड है इनका बिजली का। और ऊपर जो छत का जो पंखा होता है वो एक लगा हुआ है। और इस तरफ इन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डोरी बांध रखे हैं और एक यहीं पे कपड़े सुखाते हैं। और जो दीवार है इस कमरे की उसमें दरारें आ रखी है, आप देख सकते हो। बारिश के दिनों में इस कमरे में पानी भर जाता है। ऊपर की जो छतें हैं, छत लकड़ी की बनाई हुई है और कड़ियों से बनाई हुई है। पुराने ज़माने की जो छत होती है लकड़ी की वो बनाई हुई है। और ये जब बारिश के दिनों में है पानी टपकता है। कुछ इनका सामान रखा हुआ है, जैसे कोई सामान स्टोर करने के लिए ये बड़ा सा ड्राम रख रखे हैं ये। और इनका एक बड़ा सा संदूक है जिसमें अपना कपड़े वगैरह रखने के लिए जो काम में लेते हैं वो ये हैं। और जो दीवार है जड़ा हुआ है, ईंटें दिख रही है ऐसे की ऐसे। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा कोई इसमें कोई लिपाई नहीं हो रखी। जो फर्श है इसकी वो मिट्टी की बनी हुई है, मतलब कच्ची फर्श है, कोई इसमें कोई आंगना पक्का नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कच्चा बना हुआ है एकदम। दूसरा जो साइड है इसका कमरे का वो भी पूरा कच्चा बना हुआ है, आप देख सकते हो। कोई प्लास्टर इसमें नहीं है। अंदर की तरफ किसी भी दीवार के ऊपर पक्का प्लास्टर नहीं है, पूरा कच्चा बना हुआ है। जो इसका जो फर्श है वो भी कच्चा बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा है। हमारे को इस घर के अंदर कोई भी शौचालय, कोई भी बाथरूम वगैरह नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, जो परिवार के मुखिया हैं वो अभी खाट पे लेटे हुए हैं, क्योंकि इनको पिछले 2.5 महीने से लकवा है
काम करने में असमर्थ है, कुछ कमा नहीं सकते हैं। एक बार अंकल जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? नाम तो राम निवास है। अच्छा, राम निवास जी। तो अंकल जी, आपको कब से बीमारी है ये मेरे तो 5वें महीने में लग गई है। लकवे की बीमारी है? हाँ, कब से है लकवे की बीमारी? वह भी लगी है 5वें महीने की 13-14 तारीख को। घर में कुल कितने सदस्य हैं आपके? घर पे तो अभी 3-4 तो छोरी हैं, एक मेरी, एक एक मैं, एक लड़का है। दो दर्शकों, अंकल जी के लकवा है 2.5 महीने से। ये बोलने में अब इनको तकलीफ हो रही है, ये प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, परिवार के और भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार आंटी जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा सुदेश है जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 जी आमा जी। और हमारे परिवार में 2-3 छोरी हैं जी, एक छोरा है जी। हाँ, डरा आज माँ 6 दिन कई दिन साल 1.5 साल होगी जी लकवा लागेला जी। हाँ, तो और एक जी आपका नो बच्चा न पालेगी जी। गोबर डेल के जी नो 200 रुपये डेल का जी नो 100 के आपका परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था अब तक? चालेगा जी। तर हमारे बल का पल्ले लाट है नो जी, किस्त बनो है जी। 100 से पहले लिए 100 से पर जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या काम करते हो? जी यो गोबर खाऊँ जी 100 रुपया में 200 में नो जी। बिन्ना का नो खर्चा चलाऊँ जी नो, कोई दे दे तो बाहर ठीक है, नहीं तो जी जयराम जी के दाने बेच ली हूँ थोड़े है, नहीं तो उनमें भी सारे दवा ला ले जी बच्चे। एक कोफ्ता का मतलब वो खा लिए जी। आपके कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं? 3 छोरी जाओ जी, एक छोरा जाओ जी। माँ अपना यो इसका सारा गुजारा कर लीजिए। आदमी का सारा डरा बैठ कर खुआऊँ जी, मोल का थैलिया दूध ले आऊँ जी, और अपना घर का खर्चा 10 रुपये ले आऊँ, 10 का दूध ले आऊँ जी। पहले बस नुए काम चलेगा जी। आपकी पेंशन बनी हुई है? ना जी पेंशन कौन बनी, ना डरा है कि बन ले जी, ना मेरे जी। बस नुए गुजारा हो रहा है जी मेरा तो जी। राशन कार्ड बना हुआ है घर का? घर का तो है जी, राशन कार्ड की गेहूँ तेल मिला जी। कोटा का जो 30 किलो दाने मिला है, किलो चीनी मिला 15 रुपया किलो। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दोस्तों, जैसा कि आंटी जी ने बताया कि इस परिवार के जो मुखिया हैं वो 1.5 साल से लकवाग्रस्त हैं, वो कमा नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। और जो आंटी जी है वो आसपास के घरों में गोबर उठाने जाती है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 150 रुपये देता है, और आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जैसे तैसे करके गुजारा बसर कर रही है। दर्शकों, इनके ऊपर
3 बेटियां हैं इनके और एक बेटा है, यानी 4 बच्चों की जिम्मेदारी भी इस आंटी जी के है। 10 को जब परिवार का मुखिया ही खाट पे लेट जाए तो एक लेडीज पे क्या बीतती है, कैसे वो अपना गुजारा करती है, वो खुद ही समझ सकती है। 10 को ऐसे में वो अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद करने के लिए सारा सामान यहाँ पर आया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री और क्या क्या आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो रही है। तो आइए दोस्तों, अब जानकारी प्राप्त करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं और क्या क्या आवश्यक वस्तुएं लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? अनिल दास जी। सर, इस परिवार की खोज कैसे की आपने? सत साहिब जी, ये जैसे गुरुजों के आदेश हुए हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे परिवार ढूंढो जो असहाय हो, कोई कमाने वाला नहीं हो, 2 टाइम का खाना भी टाइम पे नसीब नहीं होता हो। तो ऐसे हमें ये परिवार गांव में सरपंचों से मिल के, जिस घर में भगत नहीं है तो ऐसे आस पड़ोस में पूछ के तो ये परिवार हमने मिला जी। तो हमने आके यहाँ देखा तो ये जो भाई साहब जी हैं तो इनको साल भर से लकवे की शिकायत है जी। तो इसमें ये इनकी घरवाली है, ये आस पड़ोस के मकानों में जाके झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है जी। इसके 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है जी। ये कोई एक लड़की तो 5 साल की, उससे 6 साल की, फिर 8 साल की, लड़का है एक 16 साल का जी। तो हाँ, तो ये मालिक की दया से सर्वे में पास हुआ है जी। जब हम पहली बार इस घर में आए तो इसमें देखा गया कि इनके चारपाई की व्यवस्था भी नहीं थी, तो पड़ोसियों से चारपाई मांग के ये गुजारा करते हैं। तो इस परिवार के पास रसोई, लैट्रिन, बाथरूम की भी सुविधा नहीं है जी। तो सर, आप ये बताओ कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आप इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हो? हाँ जी, गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजों ने जो राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है वो इस प्रकार है जी। ये 25 किलोग्राम आटा है जी, 5 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी के चावल है जी, 4 किलोग्राम चीनी है जी, 1 पैकेट चाय का है जी, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं जिसमें बच्चे पी भी सकते हैं, चाय बना सकते हैं जी, 5 किलोग्राम प्याज है जी, और 5 किलोग्राम आलू हैं जी, 2 पैकेट अचार के हैं जी, 1 पैकेट पीली मूंग दाल का जी, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल का है जी, 1 पैकेट चना दाल है जी, 1 पैकेट काले चने हैं जी, 1 पैकेट बेसन है जी, 1 कपड़े धोने का साबुन है जी, 1 नाने का पूरा सेट है जी, 4 पीस इसमें, 1 पैकेट ये सरफ है जी, 1 पैकेट जीरा, धनिया और 1 नमक है जी, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च और 2 लीटर ये सरसों की तेल है जी। तो गुरुजिया ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है जी। तो सर, एक बात बताओ, खाद्य सामग्री के अलावा और क्या क्या जरूरी सामान आप इस परिवार को दे के जाओगे आज? हाँ जी, गुरुजी की दया से इन्होंने, तो इनके पास खाट नहीं थी तो हम 2 चारपाई लेके आए हैं जी, और एक गैस का सिलेंडर इनके पास खाली था जी, तो हमने सिलेंडर भी इनके लिए भरवाया गया जी आज ही। आप देख सकते हो जो ये जिस पे सामान रखा है ये भी गुरुजियों ने भेजी है, और ये परिवार बैठा है ये भी इस परिवार के लिए गुरुजी की दया से आज ही लेकर आए हैं, और ये सिलेंडर रखा हुआ है ये भी आज ही भरवाया गया जी। सर, आज आप इस परिवार की मदद कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है, हमें भी खुशी हो रही है, लेकिन आगे इस परिवार की कैसे मदद होगी वो भी बताइए। सत साहिब जी, गुरुजी की दया से इस परिवार को हम एक कार्ड देकर जाएंगे जो गुरुजी की दया से आश्रम की तरफ से दिया जाता है। तो ये जब राशन 2 दिन का रह जाएगा तो ये हम हमारे से फ़ोन करेंगे आश्रम में, तो गुरुजी की दया से हम इनके राशन भिजवा दिया जाएगा जी। ये सुविधा कब तक जारी रहेगी इस परिवार के लिए? जब तक ये अंकल जी काम करने में समर्थ नहीं हो जाते तो इस परिवार को ये सहायता गुरुजी देते रहेंगे जी। ये कार्ड है जी, जब राशन आपका 2 दिन का रह जाए ना तो हमारे पास फ़ोन करना, हम गुरुजी की दया से आपको राशन उपलब्ध कराएंगे जी। ठीक है। दर्शकों, इनको कार्ड भी दे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। जब इनका राशन 2 दिन का बच जाएगा तब ये इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और उसके तुरंत बाद ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दोबारा से इस परिवार के पास राशन सामग्री लेकर के वापस से आएंगे। तो सर, आप ये बताओ कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? गुरुजी की दया से इस परिवार के लिए गुरुजी ने जो मुहिम चलाई है
अन्नपूर्णा मुहिम जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब परिवार को दे रहा कबीर भगवान। तो गुरु जी की दया से इस परिवार को रोटी में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो कपड़े की भी सुविधा, जैसे बच्चों के पास बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ये ड्रेस वगैरह की मांग करेंगे तो गुरु जी की दया से इनको दी जाएगी जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इस परिवार को आजीवन इस परिवार के पास राज सामग्री आती रहेगी। तब तक इस परिवार में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं हो जाता है, तब तक इस परिवार के पास में राज सामग्री और आवश्यक वस्तुएं जो भी होंगी वो आती रहेंगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। एक बार परिवार के सदस्यों से बात कर लेते हैं। आंटी जी, अब आपके पास में आजीवन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खाने का सामान आता रहेगा, आवश्यक वस्तुएं सभी आती रहेंगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे? गुरु जी बहुत धन्यवाद जी आपका, मेरे राशन पानी पहुँचा दिया जी। बोला जी तारा, हाँ तारे ऊपर गुरु जी, माँ तो सबके भला करो जी। हाँ अब तो मेरा इतना सामान दे दिया जी, मेरे बच्चा का गुजारा हो जाएगा जी, आप करोगे तो। हाँ नहीं तो जी देखिए जा जी। तो दोस्तों, जैसा कि आंटी जी ने बताया, इनके पास में अब इनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके पास हर महीने राशन सामग्री आएगी, इनके परिवार का पालन पोषण अब अच्छे से हो पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान है। तो आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब